योग भारत के प्राचीनतम और अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है, जिसकी जड़ें हजारों वर्ष पुरानी है। यह केवल व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन, प्राण और आत्मा को संतुलन में लाने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है, जिसे पूरे विश्व ने अपनाया है। भगवान शिव को योग के आदि योगी माना जाता है, जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व मानव को योग का ज्ञान दिया। आधुनिक जीवन शैली में मनुष्य योग सूत्र को छोड़कर योग शिक्षक से रिश्ता तोड़कर जीना सीख लिया है, जिससे समाज में अनेक प्रकार की बीमारियां दिखाई दे रही है, जो हमारे देश के लिए चिंता का विषय बना है। दवा खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, योग करने वालों की संख्या घट रही है। कीमतें बढ़ने के साथ साथ बाजार में मिलावटें भी बढ़ रही है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो आप अपने आने वाले बच्चों को जो पैसा देंगे, उससे उनका हॉस्पिटल का खर्च भी नहीं चलेगा। जरा सोचिए, समाज में डॉक्टर्स फिजिकल बॉडी पे काम करते हैं, जबकि योग शिक्षक फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी और प्राणिक बॉडी पे भी काम करते हैं। और अभी भारत में मेंटल डिजीज की बढ़ावा इतनी ज़्यादा हो गई है, सभी लोग किसी न किसी मानसिक बीमारियों से परेशान हैं, और उसके लिए आपके जीवन शैली का सुधारना बहुत जरूरी है। आज यही कारण है कि लोग योग को धीरे धीरे अपना रहे हैं और यौगिक जीवन शैली को धीरे धीरे, जैसे जैसे योग का विकास होगा, वैसे वैसे भारत में लोगों के स्वास्थ्य धीरे धीरे परिवर्तन होता रहेगा। इंसान कभी हिम्मत से जीता था, लेकिन अब डर से जी रहा है। पानी पीना, दवा खाना, होटल का खाना, मिलावटी सब्जियां और दूषित हवा से सभी हमारे शरीर को रोगी बना रहा है, जिससे हम सब परेशान हो रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। हर समय मृत्यु का भय सता रही है। लोग कम समय में आत्महत्या कर रहे हैं और मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। फिर भी लोग योग को नहीं अपना रहे हैं कि योग शिक्षक समाज से पलायन हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति योग शिक्षक का सम्मान नहीं कर रहा है। आपको पता है, योग शिक्षक अपनी इच्छाओं, कामनाओं, परिवार, समाज को त्याग कर बहुत कठिन परिश्रम से एक योग अभ्यास करते हैं और कुशल योग शिक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वह न पैसों के लिए काम करते हैं, न प्रसिद्धि के लिए काम करते हैं। अपने शरीर का प्रवाह किए बिना आपके लिए दिन रात योग करते हैं, केवल इसलिए कि आप स्वस्थ रह सकें। ऐसे योग साधक के मेहनत और जुनून को आप सभी को परवाह करनी चाहिए। योग हम सभी को करना चाहिए। यह बहुत कठिन कार्य नहीं है, इसे समाज में कठिन बताया गया है। योग तो इंसान और परमात्मा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता है, जिसे आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए। पहले हमारी पीढ़ी योग अभ्यास करती थी, अपने जीवन शैली में आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद के साथ आहार, विचार और व्यवहार को मिलाकर साथ साथ चलती थी, तथा प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और खेती को प्रमुख मानती थी। उसी का देन है कि भारत को विश्व गुरु कहलाता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि की तपस्याओं का बलिदान है ये भारत। इसी धरोहर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से योग दिवस के रूप में मनाया और पूरे विश्व को योगमय कर दिया। अतः उनसे हमें सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में योग अभ्यास को आत्मसात करनी चाहिए। नहीं तो आने वाले पीढ़ियों को योग केवल दर्शन के रूप में दिखेगा, प्रदर्शन के रूप में दिखेगा, जीवन शैली के रूप में नहीं दिखेगा। आपका सवाल सरकार से है या खुद से? नहीं, हम सबसे है। सरकार कौन है? हम ही है ना। योग अभ्यास करना, शरीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार का नहीं, आपका भी है। इस धरती पे रहने वाले हर एक इंसान का है। चावल खाने वाले गरीब से लेकर ब्रेड खाने वाले अमीर तक, सबका शरीर पर अधिकार है और उसे स्वस्थ रखने का जिम्मेदारी भी उनका है। हमारी पढ़ाई विश्व के प्राचीन योग विद्यालय बिहार स्कूल ऑफ योगा से हुआ है, जिसमें हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद सरस्वती योग के ऊपर बोलते हैं। योग एक ऐसी साधना पथ है जिस पर साधक सैन्य यात्रा करे तो
वह सब कुछ पा सकता है और किसी भी व्यक्ति के लिए यह सरल प्रक्रिया है। मैं भारत को एक युवा भारत के रूप में देखना चाहता हूँ, योगमय भारत और स्वस्थ एवं शिक्षित भारत को देखना पसंद करता हूँ। मैं देश के सर्वोच्च पद पर स्थापित राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हमारे असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आप भी योगा इंटेलिजेंस कार्यक्रम में हिस्सा लें और लोगों से अपील करें, आने वाले 21 जून वर्ल्ड योगा दिवस के अवसर पर लोग योग अभ्यास करें, योग को जीवन शैली के रूप में आत्मसात करें। हर गांव, हर पंचायत, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में योग का अभ्यास हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग को अपने जीवन में आत्मसात करें। अब से हर योग शिक्षक अपनी योग का अभ्यास हिम्मत से करेगा, डर से नहीं। समाज में स्वास्थ्य के अलग जगाने वाला परेशानी क्यों उठाएगा। मैं सभी योग शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन शैली में योग को आत्मसात करें। हरिओम तत्सत। मैं मृत्युंजय पांडे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपने मुझे इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।